उत्तराखंड बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले बात करें कि मैरिज की एज की बात करें हम, तो मैरिज की एज को 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन, यानी सेम जो है 21 साल किसी भी लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए लीगल एज होगी मैरिज के लिए। उसके बाद में पॉलीगमी एंड हलाला आर प्रोहिबिटेड अक्रॉस ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, यानी मुस्लिम हो या चाहे हिंदू हो, सभी कम्युनिटी में आप एक ही शादी कर सकते हैं। ठीक है, उसके दूसरी शादी का प्रोविजन नहीं है, अगर है तो वो प्रोहिबिटेड है। तीसरा, मैरिज कैन बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कस्टम बट रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डे ऑफ इज मैरिज इज मैंडेटरी, यानी 60 आप कस्टम के साथ में शादी कर सकते। हिंदू है वो अपने रीति रिवाज से, मुस्लिम है वो अपने रीति रिवाज से, जो बुद्धिस्ट है वो अपने रीति रिवाज से, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर उनको अपनी शादी रजिस्टर्ड करानी होगी। अब उसके बाद देख लेते हैं, मैरिज सोलमनाइज बिफोर मार्च 26 2010 और आउटसाइड द उत्तराखंड कैन बी रजिस्टर्ड, यानी जो मार्च 26 2010 से जो पहले शादी हुई है और उसके बाद और आउटसाइड उत्तराखंड, यानी लड़का या लड़की उनमें से एक पक्ष है वो आउटसाइड है, उत्तराखंड से बाहर का है, तो उन शादियों को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है। 180 दिन के अंदर अंदर ऐसी जितनी भी शादियां हैं सबको रजिस्टर्ड कराई जानी है। उसके बाद में लिव इन रिलेशनशिप विल रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, जो लोग लिव इन में रह रहे हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है लिव इन रिलेशनशिप का भी। उसके बाद आर्म फोर्सेस है, पर्सनल एंड मैरिनर्स कैन क्रिएट ए प्रिविलेज विल अंडर द फ्लेक्सिबल रूल, और रूल्स के अकॉर्डिंग उसको फ्लेक्सिबल किया गया। आर्म फोर्सेस के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है। उसके बाद आप देखेंगे द यूसीसी सिंप्लीफाइज द क्रिएशन, कैंसिलेशन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ विल्स, यानी जो विल्स है प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड जो है वसीयत वगैरह है उनके रिगार्डिंग इसमें वही रूल लागू होंगे जो पहले हैं, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, लेकिन वो सेम जो आपका सिविल कोड है, आपका सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो आपका सीपीसी आप जिसको बोलते हैं वो रहेगा। अब अंडर द यूसीसी बोथ मेन एंड वुमेन है इक्वल, ये जेंडर न्यूट्रल इसको बना दिया गया है कि डाइवोर्स के लिए ऐसा नहीं कि वुमेन के लिए अलग ग्राउंड है, मेन के लिए अलग ग्राउंड है, दोनों के लिए सेम ग्राउंड रहेगा, तो ये जेंडर न्यूट्रल रहेगा, मतलब वही ग्राउंड मेल के लिए रहेंगे और वही ग्राउंड फीमेल के लिए रहेंगे। उसके बाद में है ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ दियर जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस गेट इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी चाहे लड़का हो लड़की हो प्रॉपर्टी में उसका इक्वल राइट होगा। वैसे भी है हमारे कानून में भी इक्वल राइट है, चाहे बेटा हो बेटी हो, 2005 के बाद में जन्मा हो तो उसको जन्म से ही उसका पिता की प्रॉपर्टी में उसका राइट है। तो सेम यहाँ पे कहा गया है कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं है, और उसी को इम्प्लीमेंट करते यूसीसी में भी यही कहा गया है कि दोनों के इक्वल राइट है, जेंडर न्यूट्रल है। तो ये आपका जो मैंने जो कुछ हाइलाइट्स है जो उत्तराखंड में जो हमने यूसीसी इम्प्लीमेंट किया उसकी कुछ हाइलाइट्स वो हमने की है। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि सभी स्टेट में ये लागू होना चाहिए, यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? हालांकि इसके लिए बहुत सारी कमेटीज भी बन चुकी है और पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़ोरदार कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो शुड यूसीसी बी इम्प्लीमेंट इन ऑल स्टेट? कमेंट बिलो योर थॉट्स। थैंक यू।